हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी जो स्टडी है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो देखो जो मैथ के क्वेश्चन है उन्हें क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 240 है। यदि उनमें से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं देखो उनके लिए सीधा सा क्या होता है, हमारे एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इसका मान जब इस फॉर्मूले में रखोगे आप, सीधा सा मान आपका दूसरी संख्या निकल कर आएगी। तो देखो एचसीएफ कितना है दोस्तों, आपके पास 12 है और एलसीएम कितना है, वो है आपके पास 240। ठीक है, और उसके बाद में देखो आपको दे रखा है कि पहली संख्या कितनी है आपके पास 48। तो आपको निकालना है दूसरी संख्या। ठीक है, तो जब इस दोस्तों इसे सॉल्व करोगे तो देखो 48 से अगर मैं 240 को काटूं तो ये कटेगा 5 बार, और 5 का गुना अगर 12 में करेंगे तो सीधा सा आंसर क्या आएगा, 60 आएगा, जो कि क्या होगी, हमारी दूसरी संख्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला है एक व्यापारी 3600 रुपये में 15 दर्जन कांपियाँ खरीदता है और उन्हें 275 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बता दूं, पहले आपको ये देखना होगा कि एक दर्जन उसने कितने में खरीदा। तो देखो सिंपली मैं क्या करता हूँ, देखो कॉस्ट प्राइस बराबर जो 3600 रुपये है, 3600 रुपये में कितने दर्जन खरीदिए हैं, 15 दर्जन। तो अगर एक दर्जन का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 15 से इसमें भाग। तो देखो 15 एक दूनी 30, बचा कितना 6, यानी कि 60 हो गया, 15 चौके 60, एक जीरो, यानी कि 240 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने क्या क्या खरीदा और बेचा कितने में, उसने जो सेल किया है वो 275 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। तो अगर मैं इसमें लाभ देखूँ तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो कितना आएगा 35 रुपये। यानी कि देखो प्रॉफिट परसेंट दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को लिखते हैं ऊपर और बट्टे में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, कितना है 240। और प्रतिशत निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, 100% से गुना। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कट गई। ठीक है, और देखो इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 35 हम कितने हो गए 350। तो सिंपली अब क्या करोगे, 350 में 24 का भाग। ठीक है, तो देखो 24 का भाग दोस्तों अगर मैं दूँ तो देखो क्या आएगा, 24 एकम 24। ठीक है, बचा कितना आपके पास 11, यानी कि 110 हो गया, और 24 चौके कितने हो गए 96। अगर 110 में से 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, यानी कि पॉइंट लगा कर जीरो आएगा। और देखो क्या हुआ हमारा, ये कटेगा हमारा 24 पंजे 120, 24 का 144, यानी कि 5 बार। तो दोस्तों 14.5 के लगभग आपका एक ही ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो यही क्या आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन क्या है, चलते हैं उसकी तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोला है कि पाई का मान अगर 22/7 हो तो आपसे पूछा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो किसका, शंकु का, तो देखो उसके लिए आप क्या करोगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है हमारा, देखो पाई आर इंटू, ठीक है, क्या होता है हमारा पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये क्या होता है हमारा दोस्तों। तो देखो इस फॉर्मूले जो हम वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, और जो रेडियस है वो कितनी है, वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और इंटू क्या करेंगे, रेडियस 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो आपका आंसर क्या आएगा, 7 से भाग देंगे 7 में तो कितनी बार कटेगा एक बार, और 22 से कम कितने हो गए 22 इंटू 25 और 7 कितने हो गए 32। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो देखो ऑप्शन में जिसके लास्ट में 2 दूनी 4 यानी कि यूनिट डिजिट 4 होगा, वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन आपका एक ही है, कौन सा है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा सा ऑप्शन से ही हमारा आंसर लेकर के आ जाता है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगला क्वेश्चन है एक ठेकेदार ने 150 दिनों में एक परियोजना पूरी करने के लिए 200 आदमी लगाए, तो 50 दिन बाद केवल एक चौथाई कार्य पूरा हुआ, तो समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे।
तो दोस्तों इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, दोस्तों आपका एक फॉर्मूला पड़ा होगा आपने, देखो जो क्या होता है, देखो मैन इंटू डे, ठीक है, बटे में क्या करते हैं जो हमारा कार्य होता है, तो मैन इंटू वर्क वन D1 बटे क्या करते हैं M2 इंटू D2 और बटे में क्या करते हैं W2। यानी कि दोस्तों एक तरफ लिखते हैं जो हमारा कार्य हो चुका है और एक तरफ लिखते हैं जो कार्य बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो इधर क्या लिखेंगे, जो हमारा कार्य हो चुका है, तो देखो कार्य क्या बोला है कि एक ठेकेदार ने 150 दिनों में एक परियोजना करने के लिए 200 आदमी लगाए। आदमी कितने लगाए, 200 आदमी लगाए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 50 दिन के बाद, कार्य कितने दिन क्या, सिर्फ 50 दिन, तो यहाँ लिखेंगे 50 दिन। और देखो कार्य कितना होता है, 1/4 कार्य पूरा हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/4 बराबर। अब देखो दोस्तों आपसे पूछा है कि कार्य का व्यक्ति कितने चाहिए, तो देखो मान के चलिए मैंने व्यक्ति माना x इंटू, अब दोस्तों कार्य करवाना कितना है हमें, देखो 50 यूनिट हमारा क्या हो चुका है, 50 दिन का कार्य हो चुका है, हमें कितने दिन का कार्य करवाना है, 100 दिन का, क्योंकि टोटल कार्य था हमारा 150 दिनों का, तो 150 में से 50 दिन का हो गया, तो कार्य कितने दिन का बचा, 100 दिनों का, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, जो टोटल कार्य हमारा शेष है कितना बचा, अगर 4 यूनिट कार्य में से 1/4 हटे बच्चे हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, 3/4 कार्य है, कितना 3/4 कार्य है। और दोस्तों ये क्या हमारी 4 बट्टे में है, यानी कि बराबर में, तो इससे क्या कर सकते हैं, भाग में खत्म। और देखो कितना हो जाएगा, 100 से भाग अगर मैं 200 में दूँ तो कितनी बार घटेगा, 2 बार, ठीक है। अब देखो सभी का क्या करेंगे आपस में गुना, x बराबर 3 का गुना 2 में, तो 3 दूनी 6 और 6 का गुना 50 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। अब दोस्तों टोटल जो व्यक्ति चाहिए उस जो शेष कार्य है उसे समय पर पूरा करने के लिए वो कितने चाहिए, 300। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि अतिरिक्त व्यक्ति कितने चाहिए, देखो अतिरिक्त के लिए आप क्या करोगे कि 300 में से, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, 300 में से 200 आप घटाओगे तो वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, जो कि क्या है 100 व्यक्ति होगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों दो व्यक्ति हैं, जब वो साथ मिलकर कार्य करते हैं ए और बी, तो कितने दिन में करते हैं, तो वो करते हैं उसे 15 दिनों में, ठीक है। लेकिन जब वी अकेला उस कार्य को करता है तो कितने दिन में करता है, 24 दिनों में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि टोटल कार्य हमारा कितना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 15 और 24 का, जो कि कितना है 120, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इनकी क्षमता निकालें तो देखो हमें करना क्या होगा, इस 15 का भाग हमें 120 में देना होगा, तो कितनी बार कटेगा, 8 बार। और वहीं अगर 24 का भाग मैं 120 में दूँ तो कितने कटेगा, 5 बार। यानी कि बी की क्षमता आपकी 5 यूनिट है, और वहीं आप ए की क्षमता देखोगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितने आएगा, ए की क्षमता आएगी 3 यूनिट, कितनी आएगी, 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर जो टोटल कार्य है उसे ए से कराएं तो कितना समय लेगा, तो देखो टाइम ऑफ ए बराबर टोटल कार्य को लिखेंगे ऊपर और बट्टे में लिखेंगे ए की क्षमता कितनी है, 3। तो अगर 3 से भाग में 120 में दूँ तो कितनी बार कटेगा, 40 बार, यानी कि 40 दिन में ये पूरा करेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है रवि ने 36,000 से व्यापार शुरू किया, कुछ महीनों के बाद सुमित 54,000 के साथ जुड़ा, तो वर्ष के अंत में लाभ बराबर बांटा गया, तो सुमित कितने महीने बाद जुड़ा। यानी कि दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक आपका रवि है और दूसरा कौन है, दूसरा है आपका सुमित। तो दोस्तों इनका सीधा सा हम क्या लेंगे, अनुपात। रवि ने कितना इन्वेस्ट किया, तो उसने क्या, देखो 36,000 रुपये, कितना 36,000 रुपये, और वही सुमित कुछ महीने बाद कितना इन्वेस्ट करता है, 54,000 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इनका अनुपात लें तो देखो मैं अगर इसे काटूं 18,000 से, तो 18 दूनी कितने हो गए 36, और 18 से इसे काटूं तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। जब भी दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हो और आपको टाइम का रेशियो निकालना हो तो आप क्या करोगे, इनका कैंची का गुना, यानी कि 3 को यहाँ लाओगे, यानी कि इस रेशियो को उल्टा और 2 का यहाँ, ठीक है। अब देखो टोटल समय कितने क्या है, पूरे समय क्या है, रवि ने इन्वेस्ट, तो देखो 3 से कितना है, उसने क्या 12 महीने, तो 12 जो है 3 का कितना गुना है, 4 गुना। तो अगर हम इसे भी 4 गुना करते हैं तो कितना समय आएगा, 2 चौके 8 महीने। यानी कि दोस्तों
जो रवि है उसने पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है जो पैसा है, और वहीं जो है सुमित ने कितने समय के लिए क्या है, उसने क्या 8 महीने। यानी कि दोस्तों अगर हम 12 महीने में से 8 महीने घटा देंगे तो कितने महीने बाद सुमित ने ज्वाइन किया, तो उसने दोस्तों 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 महीने बाद जो है उसने जो है जो इन्वेस्ट किया वो 4 महीने बाद पैसा अपना इन्वेस्ट किया, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। जब 4n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में सिंपली बोला है कि जो n नाम की संख्या है अगर उसे हम 13 से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, यानी कि शेषफल वो आता है दोस्तों हमारा कितना 5। तो क्वेश्चन में बोला है अगर हम इस n को 4 गुना कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। यानी कि देखो अगर इसे 4n कर दें तो 13 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जो आपका रिमाइंडर होता है जितना n गुना हो रहा है रिमाइंडर को उतना गुना करोगे और उस संख्या से भाग दोगे। जैसे कि देखो n कितना गुना हो रहा है 4 गुना, तो रिमाइंडर में हम 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, और 20 में दोस्तों आप 13 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, वो आएगा 7। यही क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है 1500 रुपये की अंकित कीमत वाली शर्ट सेल में 2260 रुपये पर बेची गई तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसके लिए देखो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी मार्केट प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं तो उसका परसेंट निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उसे डिस्काउंट कितना मिला। तो देखो डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मार्केट प्राइस में से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस को घटाएंगे। तो देखो डिस्काउंट बराबर मार्केट प्राइस कितना हमारा 1500 रुपये, तो 1500 रुपये में से जब 1260 रुपये घटाओगे तो कितना आएगा हमारा, देखो 240 रुपये डिस्काउंट। अब देखो इस डिस्काउंट को हमें किस में चाहिए, परसेंटेज में। तो देखो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या करेंगे, हम डिस्काउंट को रखेंगे ऊपर, बट्टे में लिखेंगे मार्केट प्राइस को। तो मार्केट प्राइस कितना हमारा 1500 रुपये, और इंटू करेंगे 100% से गुना। तो देखो 2 जीरो से क्या होगा हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, और 15 से भाग अगर मैं 240 में दूँ तो डिस्काउंट परसेंट आएगा 15 एकम 15, बचा कितना 9 यानी कि 90 होगा। तो 15 छिक्की 90, यानी कि दोस्तों डिस्काउंट कितना होगा आपका 16% होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तथा इसका क्षेत्रफल 1815 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको क्या निकालना है, आयत की जो लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात है वो आपसे पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आपको सीधा सा बता दूं कि आपको लंबाई और चौड़ाई, यानी कि देखो लंबाई और चौड़ाई इनका अनुपात क्या दे रखा है 5:3, तो मैं इन्हें क्या लिख सकता हूँ 5x/3x, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होना है आपको निकालना है का क्षेत्रफल। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी लंबाई कितनी है एक्चुअल में और हमारी चौड़ाई कितनी है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 1815 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्या करेंगे, लंबाई कितनी है 5x और इंटू 3x, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आप क्या करोगे, 5 का गुना 3 में करके 5 दिए कितने हो गए 15, और 15 का भाग जब हम इसमें देंगे 1815 में कितनी बार कटेगा 15 एकम 15, बचा 3 यानी कि 30 हो गया, 15 दूनी 30, बचा 1 15 होगा, 15 एकम 15, और x का गुना x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। जब दोस्तों इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट। तो 121 किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है 11 का, यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों हमारा 11 आ गया x का मान। अब दोस्तों आपसे पूछा है अगर देखो आपको लंबाई चाहिए तो आप क्या करोगे 11 का गुना 5 में, अगर चौड़ाई चाहिए तो 11 का गुना 3 में, ठीक है। सीधा सा आपको मान निकलेगा। आपसे पूछा है कि आयत की लंबाई, ठीक है, यानी कि लंबाई अनुपात क्षेत्रफल, ठीक है, आयत की लंबाई अनुपात क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी होगी आपकी, लंबाई है 5x, तो 5 का गुना किस में करेंगे 11 में, ठीक है, अनुपात। और क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको 1815। तो सीधा सा आप दोस्तों इसे सॉल्व करोगे तो अनुपात क्या आएगा, देखो 11 एकम
11 बचा कितना 7 यानी कि 71 हो गया, और 11 छक्की 66 कितना बचा 5 यानी कि 55 हो गया। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। अब देखो अनुपात में दोस्तों क्या बचा आपका 5। अब सिंपली अब क्या करोगे आ रहा है कि इस 5 का भाग एक बार यहाँ दोगे, 5 एकम 5 और 5 का भाग इसमें, तो 5 दिए 15, फिर एक बचा 15 होगा, 5 दिए 15, यानी कि आंसर कितना होगा दोस्तों, इनका अनुपात होगा लंबाई और क्षेत्रफल का 1:33, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका लास्ट, अगले क्वेश्चन में बोला है कि 8,000 रुपये की राशि एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, तो वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका, उसमें अर्धवार्षिक और वार्षिक ब्याज के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए दोस्तों आपकी सीधी सी एक ट्रिक है। उसकी ट्रिक क्या है, देखो जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक के लिए डिफरेंस निकालना हो, देखो वार्षिक मैं यहाँ लिखे देता हूँ कि वार्षिक और अर्धवार्षिक, वार्षिक और अर्धवार्षिक का डिफरेंस, अर्धवार्षिक का डिफरेंस, तो दोस्तों आप कैसे निकालोगे, देखो डिफरेंस ब्याज बराबर क्या करोगे अब डिफरेंस निकालने के लिए कि प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 2/100 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस फॉर्मूले जब मान रखोगे तो सीधा सा आपका आंसर निकल कर आएगा। वो देखो कैसे, देखो डिफरेंस हमें निकालना है, यानी कि अंतर निकालना है हमें। मूलधन कितना हमारा 8,000 रुपये, ठीक है, इनटू रेट कितना है दोस्तों हमारा 10% है। अगर 10 का हम आधा कर दें यानी कि रेट बटे 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 100 और इसका होल स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आप इसे और सॉल्व करो तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8,000, ठीक है, इनटू, और देखो 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25, और बटे में 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, और देखो सिंपली दोस्तों क्या होगा, देखो 3 जीरो से हमारे 3 जीरो ये कट गई। ठीक है, और देखो यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, और 5 का भाग 25 में देंगे तो कितने बार कटेगा 5 बार। तो सिंपली दोस्तों आपका आंसर आ चुका है 4 गुने 5 यानी कि 4 पंजे 20 रुपये जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण जो अर्धवार्षिक ब्याज के बीच का अंतर होगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।